नमस्कार। वैसे तो घड़ियां जीवन में आती और जाती रहती हैं। कुछ क्षण ऐसे होते जिनको सदियां दोहराती रहती हैं। आज हम एक इतिहास बना रहे हैं, एक नया इतिहास रच रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं आपको साथियों कि राजस्थान में पहली बार माननीय श्री अशोक गहलोत साहब ने एक नई अकादमी का गठन किया है जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी। नाम से ही पता चलता है कि बच्चों के साहित्य के बारे में हम कितने संवेदनशील हैं, उनको कितना आगे लेकर जाना चाहते हैं, उनको कितना भविष्य देना चाहते हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है कि सन 1954 में जब देश की पहली साहित्य अकादमी बनी दिल्ली में, हिंदी साहित्य अकादमी, उसका चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। उसके बाद अब पहली बार देश की प्रथम बाल साहित्य अकादमी राजस्थान में राजस्थान सरकार ने ये गठित की है और उसका मुझे पहला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मैं इसके लिए राज्य सरकार का बहुत आभारी हूँ। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो स्वप्न हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने देखा है, जो स्वप्न उन्होंने संजोया है, जो इस देश के बच्चों के बारे में जो शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और संस्कारों का विकास करने के लिए उनकी योजना है, हम इस अकादमी के माध्यम से उस स्वप्न को साकार करेंगे। और इसलिए दोस्तों, मैं इकराम राजस्थानी आज इस अकादमी की ओर से आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये तो आप भी जानते हैं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, बच्चे हमारे देश के कर्णधार हैं। उन्हें आज जो हम सिखाएंगे वही कल वो हमारे देश के लिए तैयार करेंगे। यानी एक नए भारत का निर्माण हम इस अकादमी के माध्यम से करना चाहते हैं। मुझे ये कहते हुए और भी हर्ष हो रहा है कि आज पहली बार हम इस अकादमी का विधिवत शुभारंभ भी करने जा रहे हैं और ये कामना करते हैं कि राजस्थान के सभी बच्चों को हम इससे जोड़ें, उनमें शिक्षा का, साहित्य का, संस्कृति का, संस्कारों का एक नया संसार बनाएं और जो योजनाएं पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारधारा के अंतर्गत हमें मालूम है और जो समाज वो जैसा चाहते थे वैसा हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए करना चाहते हैं। और उनके लिए शेर याद ये आता है कि अपनी कुर्बानी से है मशहूर नेहरू ख़ानदान, शम्मे महफिल देख ले ये घर का घर परवाना है। तो जिस शमा पर कुर्बान होने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता, इस देश के नए स्वप्न दृष्टा, जिन्होंने देश को IIT दिया, जिन्होंने देश को IIM दिया और जिन्होंने देश को नया संबल दिया, उनकी कल्पना के अनुरूप इस अकादमी को कार्य करने के लिए हम आगे लेकर जाना चाहते हैं। और इस अकादमी के माध्यम से बच्चों में एक ऐसा भाव पैदा करना चाहते हैं कि पंडित नेहरू के जीवन को पढ़ें, पंडित नेहरू के उस शिक्षा के स्तर को पढ़ें, पंडित नेहरू के उस विचार को पढ़ें जिस विचार को लेकर वो देश में आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे अद्भुत नेता थे, एक ऐसे अद्भुत राजनेता थे, एक ऐसे स्वप्न दृष्टा थे, एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे जिन्हें विदेशों में पढ़ाया जाता है, जिनकी लिखी हुई किताबों पर लोग PhD करते हैं और जिनकी लिखी हुई किताबों से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वो एक लेखक थे, वो एक चिंतक थे, वो एक विचारक थे, वो एक समाज के ऐसे दृष्टा थे जिन्होंने नए भारत का एक स्वप्न देखा था। इस अकादमी के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि बाल साहित्यकारों को आगे बढ़ाया जाए, बाल साहित्यकारों को पुरस्कृत किया जाए, बाल साहित्यकारों के उत्कृष्ट रचनाओं पर हम उन्हें पुरस्कार दें, उन्हें आगे बढ़ाएं, उनकी पुस्तकों को प्रकाशित करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ पंडित नेहरू के लिए कि हर वक्त जिनकी आँखों में भारत के ख्वाब थे, हर वक्त जिनकी आँखों में भारत के ख्वाब थे, कैसे भी हो सवाल वो सबका जवाब थे। अब तक चमन के फूल ये करते हैं गुफ्तगू, हम कुछ नहीं हैं, नेहरू तो खुद ही गुलाब थे।
नेहरू जी ने गुलाब को कितना पसंद किया था। हर वक्त उनकी शेरवानी पर हमें गुलाब महकता हुआ चहकता हुआ दिखाई देता था। और वो गुलाब महकता चहकता हमें इस बात की सूचना देता था, संकेत देता था कि उन्हें बच्चों से कितना प्यार है, उन्हें इन चहकते महकते परिंदों से कितना प्यार है। और आज वो देश में चाचा नेहरू के नाम से विख्यात हैं। देश के तमाम बच्चे उन्हें चाचा कहते हैं। और दोस्तों, जब हम चाचा कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे चमन के सारे परिंदे मिलकर चहक रहे हों। पंडित नेहरू ने बच्चों से इतना प्यार किया कि बच्चे आज तक उनके प्रेम को नहीं भूलते हैं। और हर साल हम उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी उनका जन्म दिवस ही बच्चों को समर्पित हो गया। पंडित नेहरू जानते थे कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, और प्राणहीन वो देश जहाँ साहित्य नहीं है। इसी साहित्य को बच्चों में प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी स्थापित की गई है। हम इसकी योजनाएं बना रहे हैं। इसकी योजनाओं को लेकर के पूरे राजस्थान में हम इसको प्रसारित करेंगे। तमाम बच्चों को इससे जोड़ेंगे, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो कहीं और गैर स्कूलों के बच्चे हों। सब बच्चे पंडित नेहरू के जीवन को अपना आदर्श मानकर वो चलेंगे। पंडित नेहरू ने अपनी वसीयत में जो लिखा था, मुझे उनके पंक्तियां याद आती हैं कि नौनिहाल आते हैं अर्थी को किनारे कर लो, नौनिहाल आते हैं अर्थी को किनारे कर लो, मैं जहाँ था इन्हें जाना है वहाँ से आगे, आसमां इनका ज़मीन की ज़माना इनका, और है इनके जहाँ मेरे जहाँ से आगे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू इन बच्चों को देना चाहते थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू इन बच्चों में देशभक्ति की भावना का संचार करना चाहते थे, मेलजोल का, अखलाक का, साहित्य का, भाईचारे का संदेश देना चाहते थे, वो संदेश हम ये कहना चाहते हैं कि ज़माने की किताबों में जवाहर का बयां होगा, गगन पर चाँद बनकर वो हमारा निगहबां होगा। ये राजस्थान की अकेडमी जो आज पूरे देश में जानी पहचानी जा रही है, देश की प्रथम अकेडमी है, इसके माध्यम से हम बच्चों का जो साहित्य है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बच्चों के लिए जो विश्व में लिखा जा रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में जो लिखा जा रहा है, उस साहित्य को हम राजस्थान में लाएंगे, उसको अनुदित करवाएंगे, अनुवादित करवाएंगे, प्रकाशित करवाएंगे। पंडित नेहरू के नाम पर हम बाल वाचनालय बनाना चाहते हैं। बहुत सी योजनाएं हैं जिन्हें हम लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये जानना चाहते हैं बच्चों से कि वो जो पंडित नेहरू ने हमें बताया है, जो पंडित नेहरू ने हमें सिखाया है, वो किस तरह से अपने जीवन में ढालना चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुझे कई संस्मरण याद आ रहे हैं। बच्चों से वो कितना घुल मिल के रहते थे, बच्चों से वो कितना प्यार करते थे। एक घटना याद आ रही है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बचपन में थे, उस समय उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू ने एक तोता पाला था। एक दिन पंडित जी जब स्कूल से आए तो उन्होंने देखा कि तोता बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो पंडित नेहरू के मन में ये आया कि शायद ये तोता आज़ाद होना चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। और उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और वो तोता उड़ गया। माली ने आकर देखा तो उससे रहा नहीं गया, उससे कहा कि ये आपने क्या किया, इस तोते को आपने उड़ा दिया। तो बोले जी ये बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था और मुझे ये लगा कि ये जो है आज़ाद होना चाहता है। तो माली ने कहा कि ये तो कोई बात नहीं, आप इसे क्यों आज़ाद करना चाहते हैं। तो पंडित जी का जवाब था कि जब पूरा देश आज़ाद होना चाहता है तो ये परिंदा आज़ाद क्यों नहीं होना चाहता। बचपन में जिस व्यक्ति के ये ख्याल हों, उस व्यक्ति की धारणा, उसकी विचारधारा, उसका देश के प्रति प्रेम, आज़ादी के प्रति प्रेम बिल्कुल आप समझ सकते हैं। और वो ये कहकर आज़ादी के जंग में कूद पड़े कि मुझे इस देश को आज़ादी दिलानी है। देश की आज़ादी में उनका अपूर्व योगदान है, अमूल्य योगदान है। अपना सब कुछ लुटाकर, यहाँ तक कि घर तक देश को देकर पंडित नेहरू देश की आज़ादी के लिए आगे आए और उन्होंने इस देश को आज़ाद दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। आज हम उनको नमन करना चाहते हैं, उनको याद करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं पूरे समाज को कि जो पंडित नेहरू आपसी भाईचारा, आपसी मोहब्बत, आपसी अखलाक, आपसी मेलजोल की बात करते थे,
उन्होंने पंचशील में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की, यानी सबको मिलजुल कर साथ रहना चाहिए। वो साझा संस्कृति की बात करते हैं। वो कहना चाहते हैं कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे, काबा काशी सब कुछ होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। ये था विचार पंडित नेहरू का, ये ख्याल था। वो देश को एक साझा संस्कृति के देश के रूप में देखना चाहते थे, सब मिलजुल कर साथ रहें, वो ये चाहते थे। एक और मुझे पंडित जी का प्रेरक प्रसंग याद आने लगा। वो जब इलाहाबाद में एक कुंभ मेले में आए प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो बहुत भीड़ थी, हज़ारों की तादाद में लोग उनका नाम सुनकर हुजूम का हुजूम इकट्ठा होने लगा, उनके दर्शनों के लिए आने लगा, उमड़ने लगा, और जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इतनी ही देर में देखा कि भीड़ में से एक वृद्ध महिला बड़े क्रोध में चिल्लाती हुई आगे आ रही है कि कहाँ है वो नेहरू, अरे कहाँ है तू नेहरू, तू कहाँ है। वो भीड़ को चीरती हुई पंडित जी के कार के सामने आ गई। अरे भाई तू नेहरू कहाँ है वो आज़ादी। पंडित जी की नज़र उस पर गई। पंडित जी ने कार वाले को रोकने का इशारा किया, गाड़ी रुकी। पंडित जी कार से नीचे उतरे, उस महिला के पास गए और बोले, माँ जी आप चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं कि आज़ादी कहाँ है आज़ादी। क्या आपको ये आज़ादी नहीं लगती कि आप देश के प्रधानमंत्री को तू कहकर संबोधित कर रही हैं, बेहिचक बेझिझक आकर अपनी समस्या मेरे सामने है, इसे ही आज़ादी कहते हैं। माँ जी आपकी क्या शिकायत, मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली आज तक। पंडित जी ने अधिकारियों की ओर संकेत किया। इन्होंने हर एक आदमी से मिलकर के कितनी आत्मीयता के साथ पंडित जी पेश आते थे। एक और उनकी भाषा के बारे में मुझे प्रसंग याद आने लगा। एक बच्चों के बीच में वो बैठे रहते थे हमेशा। एक बच्चे ने उनसे बहुत आग्रह किया कि पंडित जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए और इस पर साइन कर दीजिए। बच्चे ने कागज़ आगे बढ़ाया तो पंडित जी ने अपने साइन उस पर कर दिए। इसके बाद पंडित जी को लगा कि ये बच्चा क्या सोच रहा है। बच्चा बोला, पंडित जी आपने साइन तो कर दिया लेकिन इस पर तारीख नहीं लिखी आपने। तो फौरन उन्होंने कागज़ लिया और फिर दोबारा उसके नीचे तारीख लगा दी। तो बच्चा बोला, पंडित जी आपने साइन तो अंग्रेज़ी में किए हैं और तारीख आपने उर्दू में लगाई है। तो पंडित जी बोले, बच्चा तुमने मुझसे साइन मांगा, वो अंग्रेज़ी में था, मैंने अंग्रेज़ी में साइन कर दिए। तुमने मुझसे तारीख मांगी, ये उर्दू में थी, तो मैंने उर्दू में इसकी तारीख लिख दी। कितना सभी भाषाओं से उनको प्यार था। अगर आप उर्दू में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, तो सभी भाषाओं का वो कितना सम्मान करते थे, वो कितनी इज्जत करते थे। तो ऐसे विनोद प्रिय पंडित जी हमारे थे जिन्होंने अपने देश के लिए इस काम को किया। मैं और कहता था कि जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय उनके सामने जो देश की स्थिति थी वो उन्होंने बनाया, इस देश को बनाया, इस देश के इस नींव को तैयार किया, लोकतंत्र का स्तंभ तैयार किया। और आज हम ये महसूस करते हैं कि उन्होंने जो कुछ लिखा, उन्होंने जो कुछ हमें बताया, उन्होंने जो कुछ दिया, वो हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है। जवाहरलाल नेहरू का नाम हमें नया संदेश देता है। जवाहर का मतलब ही है कि हम अपने ज़मीन से जुड़ें, अपने हर व्यक्ति का सम्मान करें, हर एक व्यक्ति को आपस में प्यार करने की भावना से देखें, हर व्यक्ति के लिए, हम राष्ट्र के लिए, राष्ट्र प्रेम हमारा सबसे आगे हो। ये हमारी इस अकादमी का उद्देश्य है और यही हम चाहते हैं। और हम कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे साथ हैं, साथ थे और हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। तो निश्चित रूप से हम ये महसूस करना चाहते हैं कि पंडित नेहरू ने जो कुछ हमें दिया है, वो इतने बड़े लेखक थे जिन्होंने भारत एक खोज जैसी किताब लिखी जिसमें पूरे भारत का सांस्कृतिक चित्रण हमारे सामने आता है। जिन्होंने कुछ पत्र लिखे अपनी बेटी के नाम, इंदिरा जी के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम। आज वो पत्र हमारी धरोहर हैं। देश के बच्चों में आज अगर उन पत्रों को हम पढ़ के सुनाएं, उनको बताएं, तो हमें लगेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की आज़ादी के लिए जो कुछ किया है वो अपूर्णीय है, वो अमिट है, वो अमूल्य है।
और ये अकादमी जो उनके चरण चिन्हों पर चलना चाहती है, आज अपना विधिवत उद्घाटन करके ये शपथ लेना चाहती है कि हम पंडित नेहरू के इन सिद्धांतों को, जिसमें आपसी मोहब्बत, आपसी भाईचारा, शांति, अखलाक, मोहब्बत, ये एक नई त्रिवेणी प्रवाहित करेंगे इस अकादमी के माध्यम से। और इस अकादमी के माध्यम से हम पूरे देश में एक ऐसा अलख जगाएंगे जो साहित्य का एक अलख होगा। और जिस साहित्य की त्रिवेणी को लेकर हम आगे जा रहे हैं, ये अकादमी हमारे लिए वो मुख्य काम करेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई नाम नहीं है, वो एक विचार है, हमारे दिलों में विचार है। हमें उनको पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए, और उसके साथ साथ देश के जो अन्य लोग हैं वो इस बात को सबक लेंगे कि पंडित नेहरू ने जो कुछ कहा वो हम कैसा महसूस करते हैं। पंडित नेहरू की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। पंडित नेहरू एक ऐसी जिंदा आवाज़ है जो हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। और बल्कि उनकी आवाज़ तो कण कण से आ रही है, देश के कण कण से आवाज़ गूंज रही है। वो ये कह रहे हैं कि और फैलूंगा, दबाओगे जो आवाज़ मेरी, और फैलूंगा, दबाओगे जो आवाज़ मेरी, और ऐसा गूंजूंगा कि सदियों को सुनाई दूंगा। पंडित नेहरू केवल आज के लिए नहीं है। पंडित नेहरू ने जो कुछ कार्य किया है, जो कुछ देश को बनाने का काम किया है, जो देश के विकास की गंगा को आगे ले जाने का काम किया है, जिस तरह से देश को उन्होंने उन्नति के शिखर पर पहुंचाया है, ये देश आने वाले सदियों तक उनका ऋणी रहेगा, उनको याद करता रहेगा, उनके गुण गाता रहेगा। और हर वक्त ये जो बच्चे हैं देश के, ये उनको इस रूप में याद करते रहेंगे कि यही देश का भविष्य है, यही देश की नई पीढ़ी है, और इसी को हम आगे लेकर चले जाएंगे। हम कहते हैं कि चले गए कुछ लोग बिताकर यहाँ कई 100 साल, और सदियों पर भारी है लेकिन एक जवाहरलाल। सदियों पर यह इतिहास लिखा जाएगा। तो आज पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का ये जो हम उद्घाटन कर रहे हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कर रहे हैं कि हम पंडित नेहरू के लेखन को, पंडित नेहरू के विश्वास को, पंडित नेहरू के विचारों को, पंडित नेहरू की शिक्षा को देश की आने वाली पीढ़ियों में देंगे, उनमें नई जागृति पैदा करेंगे, उनमें नए साहित्य का संचार करेंगे, ताकि बच्चे इनके साहित्य को पढ़ करके इस नए भारत को समझें और एक ऐसा नया भविष्य तैयार हो भारत का कि पूरे विश्व में हम फिर उसी तरह जाने पहचाने जाएं। जो स्थान पंडित नेहरू ने भारत का बनाया था, हम उस स्थान को उससे भी आगे लेकर जाएं, यही हमारा उद्देश्य है। और हम ये कहते हैं कि कबीरा सूर तुलसी जायसी रसखान रखते हैं, भजन मीरा के मन में मीर का दीवान रखते हैं, सदा सांसों में गीता बाइबल कुरान रखते हैं, हम अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखते हैं। जब तक हिंदुस्तान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम है। हम आज उन्हें ये श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं और उनके विश्वास को आगे लेकर जाने का एक संकल्प भी ले रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के माध्यम से आज हम यही प्रण करते हैं कि उन्होंने जो कुछ हमें दिया है वो हम इस पूरे देश में प्रसारित करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।